तो 1 फरवरी की सुबह सही साबित हो गई। म्यांमार में सेना ने देश की नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति यू विन मिंट को अरेस्ट कर लिया है। म्यांमार की लोकल मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी एनएलडी के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना ने 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया है और पूर्व जनरल और उपराष्ट्रपति रहे मिंट स्वे को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया है। हालांकि सेना की ओर से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि म्यांमार में नवंबर 2020 में सत्तारूढ़ पार्टी एनएलडी को भारी मतों से जीत मिली थी, लेकिन सेना ने चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगा दिया था और तब से ही सेना और सरकार के बीच रस्साकशी का दौर शुरू हो गया था। आर्मी के पूर्व जनरल और उपराष्ट्रपति रहे मिंट स्वे को सेना प्रमुख का दर्जा भी दे दिया गया है और अब हालात ये हैं कि म्यांमार की सड़कों पर सेना तैनात है और बाहर की दुनिया से संपर्क को काट दिया गया है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं को सेना ने 1 फरवरी की सुबह छापेमारी की कार्रवाई के बाद हिरासत में ले लिया। उन्होंने अपने अरेस्ट होने की भी आशंका जता दी। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार की सेना के एक्शन पर गहरी चिंता जताई है। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा, अमेरिका उन रिपोर्ट से चिंतित है कि म्यांमार की सेना ने देश के लोकतांत्रिक बदलाव को खोखला कर दिया है और आंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जानकारी दी है। जेन पास्की ने कहा कि हम म्यांमार की लोकतांत्रिक ताकतों को समर्थन देते रहेंगे और सेना से अपील करेंगे कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया जाए। अमेरिकी चुनाव परिणाम को बदलने या लोकतांत्रिक बदलाव में बाधा डालने के लिए किसी भी प्रयास का विरोध करता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज उठाए गए कदमों को वापस नहीं लिया गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता है। जेन ने कहा कि अमेरिका म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। आपको बताते चले कि म्यांमार की राजधानी नेपिडो में हर तरफ सेना को तैनात कर दिया गया है, साथ ही फोन लाइंस को काट दिया गया है। म्यांमार के चुनाव में 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार जीती आंग सान सू की पार्टी एनएलडी की जोरदार जीत के बाद म्यांमार में संसद की आज बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया। हालांकि म्यांमार के सरकारी टीवी ने कहा कि वो तकनीकी कारणों से प्रसारण करने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि म्यांमार में पहली बार 1962 में तख्ता पलट किया गया था, जिसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और म्यांमार के अमेरिका में मौजूद राजदूतों ने तख्ता पलट को लेकर आशंका जाहिर की थी। इसके बाद देश की सेना ने कहा कि उसके कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइन के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में जब सत्तारूढ़ पार्टी की भारी मतों से जीत हुई थी, उस वक्त सेना ने इन चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उस दौरान सेना ने बयान जारी करते हुए ये कहा था कि सेना 2008 के संविधान की रक्षा कर रही है और कानून के मुताबिक ही काम करेगी। कुछ संगठन और मीडिया जो चाहते हैं उसे मान लिया है और लिखा है कि सेना संविधान को खत्म कर देगी। आपको बता दें कि म्यांमार का संविधान सेना को संसद में 25% सीटें और 3 मंत्रालयों का अधिकार देता है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में म्यांमार में जो चुनाव हुए थे, उस वक्त आर्मी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर चुनाव में वोट के फर्जीवाड़े की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया तो सेना खुद एक्शन लेगी। यहाँ तक कि कमांडर इन चीफ ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर संविधान का पालन नहीं किया गया तो संविधान को ही वापस ले लिया जाएगा। हालांकि इस विवाद के बीच सेना के समर्थन में म्यांमार के बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन भी हुए। जनवरी के आखिर में देश की आर्थिक राजधानी यंगून में 200 लोगों ने बैनरों के साथ सेना के समर्थन में मार्च भी निकाला। लोग देश में विदेशी दखल का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं म्यांमार का निर्वाचन आयोग सेना के आरोपों को खारिज कर चुका है, जिसमें कहा गया कि वोटों को फर्जी करार देने लायक गलतियां नहीं पाई गई हैं। आपको बता दें कि म्यांमार पहले से ही रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचार को लेकर म्यांमार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है और अब जिस तरीके से म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया है, उसके बाद से अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों की नजर इस वक्त म्यांमार पर ही है।